पंजाब स्टेट गवर्नमेंट को अपने बिल्स फंडिंग को अप्रूव कराने के लिए और उस पर काम कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बार बार खटखटाना होगा। ऐसा मैं नहीं, स्टेट गवर्नमेंट, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बताया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं न्यूज वन टुडे। हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब में लागू होने वाले 7 बिलों पर फिर से ध्यान देने के लिए कहा गया था, बट गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा काम नहीं किया गया। आपको बता दें, इन बिलों को लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर डिस्कस किया गया था और वहां से लागू किया गया था, पर पंजाब गवर्नमेंट की इसके ऊपर असहमति थी। जिन बिलों की मैं बात कर रहा हूं, उन बिलों का नाम है पंजाब फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2023, द पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल 2023 एंड द पंजाब इंडियन स्टैम्प पंजाब असेंबली बिल 2023। इन बिलों को अक्टूबर 20 से 21 तक सेशन के अंदर डिस्कस किया गया था और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 4 बिलों को और इसके अंदर ऐड किया गया था। जिन बिलों की अब मैं बात कर रहा हूं वो है सिख गुरुद्वारा अमेंडमेंट बिल 2023, द पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल 2023, द पंजाब पुलिस अमेंडमेंट बिल 2023 एंड द पंजाब एफिलिएटेड कॉलेज सिक्योरिटी एंड सर्विसेज अमेंडमेंट बिल 2023। इन बिलों को पंजाब असेंबली के अंदर 19 से 20 जून के अंदर डिस्कस किया गया था, बट अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से इनको अप्रूव नहीं किया गया है। अगर मैं बात करूं तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने इस तरह के बिलों को और इन बिलों को इनलीगल बताकर अप्रूव नहीं किया है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 1 नवंबर को 3 मनी बिल्स पंजाब के अंदर लागू किए गए थे। ये जो बिल है, इनका नाम है पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल 2023 एंड द इंडियन स्टैम्प पंजाब अमेंडमेंट बिल 2023, जिसको चीफ मिनिस्टर ने अपने एक लेटर के अंदर बताया है। बट अगर हम बात करें तो गवर्नर ने आगे जाकर इन्हें मंजूरी देने से मना कर दिया। बट असेंबली के अंदर कोई भी लॉ को और कोई भी बिल को आगे पहुंचाने के लिए नेसेसरी है गवर्नर का साइन, जिसकी वजह से पंजाब के अंदर लागू होने वाले कई बिलों में परेशानी आई थी। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया जब बिल्स को मंजूरी नहीं मिल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नवंबर 6 को सेंट्रल गवर्नमेंट को फटकार लगाते हुए बताया गया कि पंजाब स्टेट गवर्नमेंट को इतना फोर्स किया गया कि उन्हें कोर्ट की हेल्प लेनी पड़ी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से बताया गया कि क्यों बार बार किसी भी पार्टीज को कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है अपने एरिया के अंदर काम कराने के अंदर। फिर जाकर उन्होंने बताया कि गवर्नर फिर जाकर काम करते हैं और उनकी तरफ से यह भी बोला गया कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार दी जाती है वहीं गवर्नर की तरफ से काम किया जाता है। ये सेम केस उनकी तरफ से बताया गया तेलंगाना के अंदर भी देखने को मिला, जहां पर गवर्नर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और तब जाके जो बिल्स रुके हुए थे उन पर काम किया गया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी बताया कि सदन को बुलाने के तरीका भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जहां पर मार्च को सदन को बुलाया गया था और मार्च के समय ही सदन को रद्द कर दिया गया, जो कि पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जून के अंदर उसको वापस बुला लिया गया। बट उनकी तरफ से बताया गया कि सदन हमेशा 6 महीनों के बाद ही बुलाना चाहिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली है और संविधान के विरुद्ध नहीं होता है। सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल की तरफ से बताया गया कि ये सेम केस केरला के अंदर भी देखने को मिला था, जहां पर गवर्नर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको फटकार दी गई तब बिलों पर काम किया गया था। और इसी प्रकार से तमिलनाडु के अंदर भी ये केस दर्ज किया गया है। कई जगह के स्टेट्स के अंदर ये गवर्नमेंटल फॉल्ट देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया गया कि केस पर ध्यान दिया जा रहा है और गवर्नर्स को फटकार भी लगाई गई है, साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी फटकार लगाई गई है और उनकी तरफ से पूछा गया है कि पंजाब बिल्स का स्टेटस क्या है। और उसके साथ साथ रिपोर्ट्स की तरफ से ये सुनने को मिल रहा है कि 5 बिल ही बचे हैं, यानी कि 7 में से 2 बिल्स को अप्रूवल मिल चुका है अब गवर्नर की तरफ से और अब 5 ही बिल बचे हैं। गवर्निंग प्रॉब्लम की वजह से डेवलपमेंट के अंदर हमेशा से प्रॉब्लम आती है और इस प्रकार से डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाता है और ये प्रॉब्लम्स हमें पॉलिटिक्स की डार्क साइड भी दिखाती है। इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज वन टुडे। आपसे मिलते हैं अगली खबर में।